वेलकम बैक गाइज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना CH01 का क्रैश कोर्स और CH02 का भी। हम इसमें पिछले 5 साल के जितने भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स 4 मार्क्स वाले, उन सब का सॉल्यूशन हम यहाँ देखने वाले हैं। एक एक करके सारी वीडियो जाएंगी। आज की वीडियोस में आप देखोगे सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपके पिछले 5 साल में आपके एग्ज़ाम में आए हैं। कल की वीडियो में आप देखोगे बिल्कुल सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और परसों की वीडियो में आप देखोगे 3 मार्क्स वाले, और उसके अगले दिन आप देखोगे पूरे 5 मार्क्स वाले। ऐसे CH02 का भी आएगा, ऐसे CH01 का भी आएगा। बस आप एक थोड़ी सी हेल्प कर देना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। SI यूनिट क्या होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। SI यूनिट ये होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की SI यूनिट। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है CR की, इसका एटॉमिक नंबर उसने दे दिया 24। सो ये रही आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CR की। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अगर n की वैल्यू 2 है तो बताओ पॉसिबल वैल्यू L की क्या होगी। तो ये पूरा लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है इफ़ n 2 सो L कैन बी आइदर 0 और 1। आपके एग्जाम में आएगा, प्रॉपर ऐसे लिख के आना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं अब बात करता हूँ जून 2020 की। सबसे पहले पूछा गया सिलेक्शन रूल क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, तो इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप 2 मार्क्स में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे अच्छे से लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप देखो यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करके, या मैं इसका लिंक डाल दूँगा तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे आपको इसकी PDFs प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पूछा गया डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो ये पूरा आपको डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता, तो आप खुद देखो, अब आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये 2-3 बार आ गया है। ठीक है, और यही यार आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, यही आपको गुलियावा की बुक्स में मिलते हैं। ओके, तो ये देखो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया क्या है फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनली एक्टिव? सो ये उसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ठीक है, आप इनको एक क्विकली ऐसे नॉर्मली रीड भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं जो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, जून 2019 की मैं बात कर रहा हूँ अब। वो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन ऑब्जर्व माइक्रोवेव रीजन्स CO और Br2? सो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मेन चीज़ ये लिखी हुई है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप इसको ऊपर भी, ये ऊपर इसका रीज़न लिखा हुआ है। मेन चीज़ ये है कि सिर्फ CO जो होती है एब्जॉर्ब करते हैं माइक्रोवेव रीजन, Br2 नहीं करती। क्यों नहीं करती, वाई पूछेगा तो वो ऊपर वाले से लिख सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ वाई डू कोवलेंट कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन आयनिक कंपाउंड? सो इसका भी पूरा रीज़न लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पोलर और नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, लेकिन वो कंटेन करते हैं वीक बॉन्ड देन आयनिक कंपाउंड बिकॉज दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं इसलिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपके आंसर्स यहाँ दिया गया है, और ये आई थिंक आपके लिए सफिशियंट PDF होने वाली है आपके CH01 के एग्ज़ाम्स के लिए। दिसंबर 2018 में मैं आता हूँ तो लिखा हुआ वाई डू आयनिक सब्सटेंस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्यों आयनिक सब्सटेंस का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये रहा। सो इसका पूरा रीज़न लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्रामेटिकली शो दैट मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। सो यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। ठीक है, डायग्रामेटिकली मैं शो नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को इसकी ना पिक नहीं मिली इसलिए, और मैं यहाँ पे इसमें बना पाता तो वो पॉसिबल नहीं था इसलिए। तो ठीक है, थोड़ा सा भी आप थोड़ा मैनेज कर लेना। एनांशियोमर्स क्या होते हैं उसके बारे में पूरी चीज़ लिखी हुई है एनांशियोमर्स के बारे में, कि एनांशियोमर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस,
फिर जून 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन है, अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी, तो इससे समझ आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा CH01 के लिए, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर विच ए इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। सो आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन इन द सेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ये आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, आई थिंक मैं राइट हूँ, 3 × 10⁸ ही है। और नीचे आपका यहाँ पे 300 की जगह आपको ना 300 की जगह क्या, यहाँ पे देखो आपको फ्रीक्वेंसी देनी है और इसने आपको ये दे दी है, तो यहाँ पे आप 300 कर लेना। और इसको ये मैंने सिर्फ फॉर्मूले के लिए आपको डाला है, ठीक है, कि इसका फॉर्मूला ये होता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। सॉल्यूशन इसका ये नहीं है, मैं पहले बता दूँ, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ आप फॉर्मूले के लिए आपको यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन की जगह आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट भी आपकी 3 × 10⁸ होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिडिक्ट करो NH2 आयन इज लीनियर और एंगुलर इन शेप। तो NH2 आयन लीनियर होता है या एंगुलर होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। दिसंबर 2017 में पूछा गया रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, सिलेक्शन रूल क्या होता है, माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो नीचे इसका आपको यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन करो वाई आयनिक रेडियस ऑफ H इज ग्रेटर देन F आयंस। सो उसका पूरा लिखा हुआ है अच्छी तरह से, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जून 2017 में क्वेश्चन पूछे गए वाई इज द वेव नेचर ऑफ मैटर नॉट अपेरेंट इन आवर डेली ऑब्जर्वेशन। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/μV। यहाँ से बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यू रीज़न के साथ, प्रॉपर रीज़न के साथ, ठीक है। दिसंबर 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये दिया हुआ वेनेडियम, इसका मास दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है इतनी। फिर क्रोमियम दे रखा है, इसका दे रखा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है इतनी। बोलता है ऐसा क्यों है, वाई इज सो। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये होती है, तो आपने लिख दी, और फिर क्यों है इसका आपने रीज़न यहाँ पे अच्छी तरह से दे दिया है, ओके। राइट डाउन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फॉर SnO2 मॉलिक्यूल्स। SnO2 मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस, तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी। तो इसको थोड़ा अच्छे से करना, पूरा लिखा हुआ है रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका, ये बनाया हुआ है, और ये इसका पूरा लिखा हुआ है कि ऐसा क्या होता है इस स्ट्रक्चर में, ओके। गिव वन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच डज नॉट हैव अ कायरल कार्बन एटम, क्वार्ट्स, SiO2। 1 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आ रखा है। फिर अगेन आपका आ गया रेडियस वाले से, देखो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन बना जून 2016 में कि रेडियस दे रखा है पहली ऑर्बिट का इतना, पूछ रहा है रेडियस क्या होगा थर्ड ऑर्बिट का। सो एक मिनट में इसको थोड़ा जूम कर दूं। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इस मिनट इसको मैं, हाँ, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, ये। फिर थर्ड ऑर्बिट का क्या होगा, तो फॉर्मूला ये होता है n² इंटू जो आपका भी दे रखा है 53 पिकोमीटर। अब ये n है आपकी किस ऑर्बिट की बात कर रहा है, थर्ड की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 53 477 आपका आंसर आ गया, ओके। विल द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इन द माइक्रोवेव रीजन, SO2 या N2, ये माइक्रोवेव रीजन एब्जॉर्ब करते हैं। सो जो हमारा CO होता है मॉलिक्यूल वो एब्जॉर्ब करता है माइक्रोवेव रीजन, ओनली वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है माइक्रोवेव रेडिएशन जिसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है। सो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो आपके 1 मार्क्स में पूछे गए हैं।
इस वीडियो को शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, ठीक है। और मिलते हैं चलो इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच गाइस।